नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। मैंने यहां पर कहा था कि हो सकता है कि प्लान के प्राइसेस जो भी जियो, एयरटेल, वी, बीएसएनएल जो हैं, हो सकता है कि प्लान के प्राइसेस बढ़ाएं। बट यहां पर भैया अभी यहां पर बिना बताए जो है वो प्लान के प्राइसेस जो है वो तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ बेनिफिट कम होना शुरू हो गया है। जी हाँ, सस्ते प्लान जैसे कि 99 रुपये वाला, 107 रुपये वाला, भैया उन सस्ते प्लान्स को भी यहाँ पर जो है आप कह सकते हो उनके अंदर जो बेनिफिट दिया जाता था उसको भी यहाँ पर जो है बदलाव करना शुरू कर दिया है। उसके अंदर भी चेंजेस यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत बड़ा अपडेट है। जाने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जियो फ़ोन लेना चाह रहे थे जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक चले एंड वाईफाई वगैरह हो, तो आप हमसे फ़ोन्स को बाई कर सकते हो। ऊपर मेरी टीम का नंबर है, चाहो तो कॉल करो या इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जियो फ़ोन बुक कर सकते हो। और दूसरा अपडेट ये है कि मैंने व्यू प्रोडक्ट के अंदर कुछ पावर बैंक्स को ऐड कर दिया है। तो अगर आप एक पावर बैंक ढूंढ रहे थे तो मैंने लाइफ लॉन्ग के कुछ पावर बैंक्स लाइक मिनी चार्ज वगैरह एंड जेप चार्ज हो गया है ना, जेन चार्ज हो गया, चार्ज मेट हो गया, तो अलग अलग मैंने पावर बैंक, स्नैप चार्ज हो गया, तो मैंने पावर बैंक टेस्ट किए हैं और ये सभी बेस्ट पावर बैंक है। तो अगर आप पावर बैंक ढूंढ रहे हो तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप पावर बैंक को बाई कर सकते हो, या उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई और भी प्रोडक्ट जो है आप जाकर बाई कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। मैंने कहा कि मतलब ऐसी न्यूज़ेस आ रही थी कि हो सकता है कि बहुत जल्द दिसंबर से पहले या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 2025 में आपको प्लान के प्राइसेस देखने को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सभी ऑपरेटर्स ये कह, मतलब ऑपरेटर्स तो नहीं कह रहे थे, बट हाँ ऑपरेटर्स को जो एनालाइज करते हैं, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, उन सभी ने कहा था कि प्लान के प्राइसेस बढ़ेंगे और 10 से 15% तक प्लान के प्राइसेस बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर जो अंदाजा लगा रहे थे वो लगा रहे थे जियो, एयरटेल और वी को लेकर यहाँ पर। बट जियो, एयरटेल, वी ने तो अभी प्लान के प्राइसेस को नहीं बढ़ाया है, बट हाँ एक ऑपरेटर ने ऑलरेडी प्लान के प्राइसेस को बढ़ा दिया है। अब मैं बात करता हूँ पहले प्लान की, फिर बताता हूँ ये प्लान किस ऑपरेटर की तरफ से आता था। तो यहाँ पर पहला प्लान आता था दोस्तों 99 रुपीज़ का, जहाँ पर आपको जो है पहले वैधता यहाँ पर ज़्यादा मिलती थी। जैसे कि आपको जो है 99 रुपीज़ में आपको जो वैधता मिलती थी वो मिलती थी आपको 15 डेज़ की। ठीक है, 15 डेज़ की आपको मिलती थी। पहले 18 डेज़ हुआ था, फिर उसके बाद 15 डेज़ कर दिया गया वैधता। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 14 डेज़ की वैधता यहाँ पर आपको मिलती है। बाकी डाटा बेनिफिट की बात करें तो 50 MB डाटा मिलता है, तो डाटा तो यहाँ पर नहीं है, और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। ठीक है, तो ये प्लान उनके लिए अच्छा है जो अपने सिम को एटलीस्ट एक्टिवेट रखना चाहते हैं। ठीक है, ताकि उनका सिम जो है डीएक्टिवेट ना हो, और सबसे सस्ता ये प्लान है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ गौर की होगी कि पहले यहाँ पर जो है वो 18 दिनों की वैधता थी। अगर लास्ट ईयर तक देखें तो इस प्लान के अंदर 18 डेज़ की थी। अब यहाँ पर जो है पहले 15 की गई, फिर उसके बाद 14 कर दी गई। हो सकता है कि आपको कुछ समय बाद 14 से भी कम वैधता देखने को मिले। एक प्लान यहाँ पर जो है 107 रुपये का। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है सबसे पहले आपको 35 दिनों की वैधता मिलती थी, फिर उसके बाद 28 डेज़ यहाँ पर कर दिया गया, और अब यहाँ पर 28 डेज़ का जो है आप कह सकते हो 28 डेज़ के से जो है 6 दिन और कम किए कर दिए गए, और अब 22 दिनों की यहाँ पर वैधता कर दी गई है। इस प्लान के अंदर आपको जो है 3 GB डाटा, 200 मिनट यहाँ पर आपको कॉलिंग मिलती है एंड ऑल दैट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब आपको जब मैंने प्राइस बताया तो आप समझ गए होंगे कि ये बीएसएनएल के प्लान है। जी हाँ, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जियो, एयरटेल, वी यहाँ पर जो है प्लान के प्राइसेस बढ़ाएगा या अपने प्लान के अंदर कुछ चेंजेस करेगा। प्लान के प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा तो बेनिफिट कम कर देगा। इससे भी इनका जो है वो फायदा यहाँ पर होता है, क्योंकि बेनिफिट कम होगा तो जहाँ पर लोग 28 दिनों के लिए रिचार्ज कर रहे थे तो उनका आप सिर्फ 22 दिन ही यहाँ पर जो है वो प्लान चलेगा, तो वो 23वें दिन यहाँ पर जो है फिर से प्लान रिचार्ज करेंगे, तो उनका जो नंबर ऑफ रिचार्जेस है वो बढ़ेंगे। इससे क्या है कि उनका रिचार्जेस एक यूज़र कई बार करेगा, कई ज़्यादा यहाँ पर बार करेगा। ठीक है, साल में, तो इससे क्या इनका ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो इंक्रीज़ होगा। बट भैया बीएसएनएल को तो यहाँ पर हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि चलो बीएसएनएल तो अपनी भारतीय कंपनी है, जैसा है बढ़िया है, काम कर रही है, चलो जैसा भी है ठीक ठाक यहाँ पर काम कर रही है। बट भैया बीएसएनएल ने जो है अचानक से यहाँ पर बेनिफिट जो वैधता है उसको रिड्यूस कर दिया है अपने दोनों ही मेन प्लान से, जो कि सस्ते प्लान है। एक है 99 रुपीज़ का, एक है 107 रुपये का, और दोनों ही प्लान के अंदर वैधता के अंदर यहाँ पर जो है वो रिड्यूस जो है वो देखा गया है, रिड्यूस जो है वो किया गया है। अब मेरा कहने मतलब ये यार, ये जो सस्ते प्लान है ये कौन लोग रिचार्ज करते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल भी महंगे प्लान यहाँ पर जो है वो रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब 100 रुपये तक आप कह सकते हो वो फिर भी किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जहाँ 100 रुपये से ऊपर प्राइस की यहाँ पर देने की बात आती है तो वो बेचारे रिचार्ज नहीं कर पाते। मतलब बहुत ही आप कह सकते हो विलेजेस वगैरह में जो यूज़र्स हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो कि बीएसएनएल का सिम यहाँ पर बैंक वगैरह में ऐड कर रखे हैं, तो वो अपने सिम को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए यहाँ पर जो है रिचार्ज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या होता था कि 107 में 35 दिनों की वैधता मिलती थी, फिर चलो 28 दिनों की होगी, 1 महीने की होगी।
अब क्या है कि पहले यहाँ पर जो 107 का रिचार्ज करते थे तो उनको आप कह सकते हो 28 दिनों की वैधता मिलती थी, अब सिर्फ 22 दिनों की वैधता मिल रही है। मतलब उनको बार बार यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा, तो 22वें दिन तक यहाँ पर जो है चलेगा, उसके बाद 23वें दिन उनको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मतलब उनको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा, जिस चीज़ से मतलब जो है कस्टमर थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, कि मतलब वो चाहते हैं कि सस्ता प्लान हो, अपने सिम को हम एक्टिव रख पाएँ और थोड़ी बहुत यहाँ पर कॉलिंग और डाटा वगैरह यूज़ कर पाएँ। बट ये ऑपरेटर्स कहीं ना कहीं अब जब प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो अलग हो गए, चलो जियो एयरटेल वी तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उनका तो चलो अलग है, वो कह रहे हैं हमारा ARPU बहुत कम जा रहा है, हर एक यूज़र से हमें कम प्रॉफिट हो रहा है, एंड अनलिमिटेड डाटा के लिए हमने यहाँ पर जो है सभी यूज़र्स को अनलिमिटेड डाटा दिया है, और उसके बाद 5G को रोल आउट करने के लिए हमने इक्विपमेंट में निवेश किया है। सो वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया है, 5G के ऊपर निवेश कर दिया है, सो हमें वो रिकवर करना होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है प्लान के प्राइसेस बढ़ाने होंगे, ऑल दैट चीज़ें वो लोग कह रहे हैं। बट भैया BSNL का तो यार अभी तो थोड़ा बहुत चलो कॉलिंग वगैरह सुधरी थी, अभी मेरे पास कुछ कमेंट्स आना शुरू हुए थे वीडियो के अंदर की अब यहाँ पर जो है हमारा मतलब कॉलिंग कनेक्शन अच्छा हो गया, डाटा अच्छा चल रहा है BSNL के ऊपर। बट भैया BSNL अभी अच्छी तरीके से 4G नहीं ला पाया, अभी वो 1 लाख टावर्स इंस्टॉल कर रहे हैं बताया जा रहा है ना, अभी वो 4G के ऊपर ही अच्छे से काम कर रहे हैं। सो अचानक से यार आप मतलब बेनिफिट्स कम करोगे, और वो भी इतने सडनली दोनों दो प्लान के अंदर यहाँ पर बेनिफिट कम कर रहे हो। इट्स मीन दैट कि अब आप किसी को BSNL भी रिकमेंड नहीं कर सकते हो। पहले क्या था कि हम लोग कह देते थे यार सस्ता प्लान चाहिए, मतलब सस्ता वाला ऑफर आपको चाहिए तो BSNL ले लो यार, अब वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि BSNL का भी कोई भरोसा नहीं है। BSNL अब बेनिफिट कम कर रहा है, क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, हो सकता है कि आप प्राइसेस बढ़ाना भी शुरू कर दे, क्योंकि बेनिफिट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं। अब वैधता कम हो गई, दिन कम हो गए, तो आपको फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं BSNL अब जो है BSNL भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अपने ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को इंक्रीज़ करना चाहता है। बट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हाँ, आप महंगे प्लान्स के ऊपर खेलो, महंगे प्लान हैं जो महंगे रिचार्ज कर सकते हैं, आप उन कस्टमर्स के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। बट यार जो सस्ते प्लान है, हर यूज़र हर टेलीकॉम ऑपरेटर सस्ते प्लान की तरफ ही क्यों भागता है। अभी यहाँ पर सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो सिर्फ जियो प्लान जो है वो दे रहा है 189 का, जो कि पूरे महीने का है, मतलब 189 का। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के अंदर देखें तो जियो का प्लान सबसे सस्ता है। वहीं अगर हम BSNL की बात करें प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से हट के, तो BSNL के पास 107 रुपये का प्लान था, ठीक है, 199 का था, 107 का था, अब उसमें भी वैधता जो है भैया घट गई है। तो ये चीज़ मुझे मतलब बड़ा शॉकिंग लगी। मैं वीडियो कुछ और बना रहा था, मैं आज कुछ और वीडियो बना रहा था, कुछ और टॉपिक के ऊपर बना रहा था, वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। बट अचानक से मैंने जब ये न्यूज़ देखी है तो मैंने कहा यार ये हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते। तो एटलीस्ट अगर BSNL से कोई देख रहा है सो प्लीज़ यार जो बेनिफिट आप लोग पहले दे रहे थे 107 और एटलीस्ट 99 रुपीज़ वाले प्लान के ऊपर, वो बेनिफिट आप उससे मतलब आप कह सकते हो चेंजेस करो, क्योंकि ये प्लान बहुत ही बेचारे गरीब जो मतलब नहीं रिचार्ज कर सकते यार, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, वो बेचारे रिचार्ज करते हैं अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ। अब आप मतलब 107 और 99 वाले प्लान के ऊपर भी बदलाव करोगे, चलो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट BSNL तो हमारी भारतीय कंपनी ना, भारतीय कंपनी जब ऐसा करने लगेगी तो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो कहेंगे यार हमने क्या गलती की है, हम तो करेंगे, हम तो 5G आपको दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इशू वाली बात हो जाती है। बाकी ठीक है, आपको कैसा लगा ये अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताएगा। जो चीज़ अच्छी नहीं है वो हमें कहना पड़ेगा, जो चीज़ अच्छी है वो हमें कहना पड़ेगा। BSNL को अभी मैंने एक चीज़ और पता की थी कि BSNL का 1 रुपये का ऑफर अभी क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो कि 1 रुपये में यहाँ पर फ्री सिम दे रहे थे, 1 मंथ की वैधता दे रहे थे, डाटा वगैरह 2 GB पर डे दे रहे थे। सो ये ऑफ़र भी जो है वो 15 तारीख तक ही था, अब ये ऑफ़र भी बंद कर दिया गया है, मैंने पता किया था यहाँ पर। सो BSNL के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी लिया करता हूँ, क्योंकि BSNL थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है अपने नेटवर्क के ऊपर, मैंने यहाँ पर ये चीज़ नोटिस की है। बट अचानक से अब BSNL प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसा आप कह सकते हो वर्क करने लग जाएगा और प्लान के प्राइजेस वगैरह बढ़ाने लगेगा, बेनिफिट वगैरह घटाने लगेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है दिक्कत वाली बात हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर कोई देख रहा है BSNL की टीम से तो इसको फिक्स किया जाए, और वैधता को जो पहले था वैधता वही रखी जाए ना। आप 35 दिन करो 107 में, बट एटलीस्ट पूरा 1 महीना तो 107 रुपये में दो यार, है ना। एंड 99 रुपये वाले में भी जो 1 दिन घटाया गया है, तो 1 दिन घटाना है, मतलब 15 से 14 कर दिया, अब हो सकता है 14 से आप 13 भी कर दो। तो ये सब चीज़ें मत करिए, एटलीस्ट सस्ते प्लान को तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, वरना आप से ही एक उम्मीद है, और आप भी अगर ऐसा करोगे तो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो कर ही रहे हैं, फिर BSNL भी अगर ऐसे करेगा तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम रोजाना ऐसे लेकर आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।